तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कौन से जो फेसेस होते हैं, चेहरे होते हैं, वो अट्रैक्टिव असल में होते हैं। ये बताता है हमारा दिमाग, ये खुद रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये वाला चेहरा अच्छा है। ये अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद आता है या तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है, वो क्यों आती है? हाँ वो सुंदर है, पर क्यों? क्योंकि उसका चेहरा अच्छा है। पहचान कैसे होती है? जो अच्छे जो अट्रैक्टिव फेस होते हैं, नंबर वन फीचर आता है अट्रैक्टिव फेस का, वो होता है कि जिनका फेस है वो फॉरवर्ड ग्रोन है, हॉरिजॉन्टल। मतलब जैसे अगर मेरा ये मुंह है, जस्ट सपोज ये मेरा मुंह है, तो ये वर्टिकल ग्रोथ नहीं है, ये इस तरह ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल, मतलब फॉरवर्ड ग्रोन फेसेस। और दूसरा सबसे ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव फीचर आता है सिमेट्रिकल। इनका कोई भी जो अट्रैक्टिव फेस होते हैं, इनका मुंह कभी आड़ा टेढ़ा होता ही नहीं, ना उसका कभी नाक टेढ़ा होएगा या किसी ठोडी टेढ़ी होएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल परफेक्ट फेस होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिमेट्री पसंद आती है। सोचो ना, अगर कोई पेड़ सीधा खड़ा होने की जगह बिल्कुल ही ऐसे झुक गया है, इसके पत्ते ऐसे बिल्कुल झुक गए, अजीब लगेगा ना। इसलिए ये एग्जांपल कुछ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस है कि चाहे इन्होंने सर्जरी करा रखी है, कोई मतलब नहीं, पर ये फेस अट्रैक्टिव है तो है। और मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें ये कोई एक्टर की, एक्ट्रेस की, किसी की भी एक्टिंग पसंद नहीं आती, चाहे तुम्हें इसको हेट करते हो, पर तुम्हें इसका चेहरा अट्रैक्टिव लगेगा ही लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हो सकता है कि तुम्हें इसको कुछ भी ना पसंद हो, पर इसका शक्ल तो ज़रूर अच्छी लगी रही, क्योंकि ये फॉरवर्ड ग्रोन है। अगली चीज़ आती है कि तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा जॉ लाइन के लेकर। जो तुम जॉ लाइन को हमेशा फ्लेक्स करते रहते हो ना, कि अपनी मुंह बंद करके करते रहते हो तो एक मेरे जिम में भी लड़का था, होएगा 13-14 साल का, वो भी ये सब शीशे में खड़ा होकर कर रहा था। तो सोचो, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है जॉ लाइन ने। मानते जॉ लाइन अट्रैक्टिव है, पर ये अकेला एक फीचर नहीं है कि जो तुम्हारे फेस को अच्छा बनाएगा। यस, जॉ लाइन इज इम्पॉर्टेंट, बट योर मैक्सिला बोन कहाँ पे होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैक्सिला बोन होती है हमारे जो, जैसे हमारे मैंडिबल है, ये वाली नीचे की हड्डी ऐसी होती है हमारे मुंह के इसके ऊपर, नाक के आसपास। इसको कहते हैं ब्यूटी बोन। ऑर्थोट्रोपिक्स में इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। जिसकी मैक्सिला अच्छी है, चाहे उसकी मैंडिबल इतनी अच्छी भी ना हो, जिसकी मैक्सिला अच्छी है, उसका भाई चेहरा अट्रैक्टिव ही लगेगा तुम्हें। तुमने काफ़ी लोग देखे होंगे जिनका जो नीचे का फेस है बैकवर्ड ग्रोन होता है, पर फिर देखा होगा कि भाई जो उसकी ऊपर वाली बोन है मैक्सिला, वो आगे को ग्रो होती है, पर फिर भी उसका फेस दिखना अच्छा होगा, एवरेज से अच्छा लगेगा। अगर तुम वही जॉ लाइन का फ्लेक्स करते रह जाओगे, तुम अपनी सिर्फ नीचे वाली हड्डी ग्रो करते रह जाओगे ना, तुम ग्रेट खले की तरह लगने लग जाओगे। जैसे मैंने भी बताया कि दोनों बोन्स का फॉरवर्ड ग्रोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुमने सिर्फ एक ही ग्रो कर ली, कोई भी एक्सरसाइज करके, कोई भी टेक्निक से, तुम खली जैसे दिखोगे। तुमने कभी ये देखो, जैसे खली का फेस है, उसकी सिर्फ मैंडिबल कितनी स्ट्रांग लगती है, मैस्कुलिन टाइप, पर जो उसका अपर फेस है वो पिचका हुआ है, गंदा लगता है ना। हम मानते हैं खली सर जी ने बहुत अपनी लाइफ में उखाड़ा है, बहुत कुछ कर लिया है, पर हम इस टाइम में उनके करियर को कह रहे हैं, बस हम उनके फेस को एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो परफेक्ट और ब्यूटीफुल फेस के लिए ना तुम्हें दोनों बोन्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। दोनों जो बोन्स है ग्रोन होनी चाहिए परफेक्टली, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। वो कैसे? दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो तुम्हारे जीन्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बच्चे होने चाहिए, जैसे तुम शाहरुख खान के बच्चे देख सकते हो, है ना अट्रैक्टिव। दूसरा आता है सर्जरी, तुम सर्जरी करा लो, चाहे तुम ये फेस देख सकते हो। सर्जरी भी महंगी पड़ती है वैसे, सही बोलूँ, अगर तुम्हारा पैसा तो भाई सर्जरी करा लो, पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि, और सर्जरी के अगर तुम्हें नुकसान जानने तो एमी जैक्सन का तुम फेस देखो, कितना गंदा लगता है। पहले नेचुरली कितनी अच्छी लगती है उसकी शक्ल देखने में। अब बात करते हैं कि तुम अपना फुल पोटेंशियल से अपना अट्रैक्टिव फेस कैसे अचीव कर सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हें ऊपर वाली बोन है मैक्सिल, तुम्हें उसे फॉरवर्ड ग्रोन करना है। तुम थंब पुलिंग कर सकते हो और म्यूइंग भी करना, क्योंकि वो तो एक बेसिक पोस्चर है, वो तो तुम्हारी ग्रोथ आगे करेगा ही करेगा, पर तुम थंब पुलिंग कर सकते हो थोड़ा फास्ट रिजल्ट के लिए। दूसरी चीज़ आती है अपनी मैंडिबल को ग्रो करना। तुम चिन टक्स कर सकते हो, जैसे मैंने कि ऑर्थोट्रोपिक से इनसे सीखा है, माइक में से। तुम्हें बस दीवार पे खड़े होकर ऐसे ऐसे करना। अगर तुम्हारी एज कम है तो 15-16 साल के, तो ऐड काम करेगा भाई तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी ये दोनों ग्रो होगी भाई, तुम जाओ कोई मॉडल बन जाओ। और इन दोनों चीज़ का सबसे बड़ा आता है दुश्मन, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि भाई माउथ ब्रीदिंग। बहुत लोग ना, ये सबसे बड़ी गलती मेरी थी, मुझे लगता था कि मैं माउथ ब्रीदिंग होती है सिर्फ दिन में, जो बंदा दिन में कुछ भी करता हुआ ऐसे ऐसे कर रहा है ना, वो होता है माउथ ब्रीदर। पर नहीं, माउथ ब्रीदर की भी दो कैटेगरी होती है भाई। एक होते हैं कि जो सारा दिन अनकॉन्शियसली माउथ ब्रीद करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं होता। दूसरे तरह के माउथ ब्रीदर आते हैं जो कि रात को सोने वक्त माउथ ब्रीदिंग करते हैं।
तो इसका एक बेसिक सोल्यूशन है, बस तुम अपने मुंह पे कोई भी तरह की टेप लगा के सो जाओ। तुम्हें पर एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी छोटा से छोटा हिस्सा भी मुंह का खुला ना रह जाए। अगर वो खुला रह गया तो पूरी टेप उतर जाएगी, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ आएगी और तुम अब मॉडल शायद बन जाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।